नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाले हैं। साथियों, खुशखबरी आप लोगों का इस बात से होने वाले हैं कि आप लोगों का वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के जो पैसे रुके हुए थे वो अब आपके खाते में आ गए हैं। जो पैसे आप लोगों को आए हैं इस बार वो जुलाई तक के, यानी कि इस महीने तक के अभी तक आप लोगों को मिल गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार ने आप लोगों से एक वादा किया था कि आप लोगों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में जो परेशानी हो रही है, जो आप लोगों को सही समय पर पेंशन के पैसे नहीं मिलता है, तो उसकी एक डेट फिक्स की गई थी जो आप लोगों को 5 तारीख को फिक्स किया गया था, जो कि मैं आपको आगे चल करके प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के पैसे डेट वाइज मिल रहे हैं। तो वीडियो में हम आपको सारे कुछ बताने वाले हैं, बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों से कोई अपडेट मिस नहीं होंगे। हम आपको शुरू से अंत तक बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन को जो लेकर के अपडेट आए हैं, जो आप लोगों को फिलहाल 3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे थे, वो आप लोगों को एक साथ में जो 3000 के रुपये होते हैं वो आप लोगों के खाते में यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलना स्टार्ट हो गया है। बाकायदा आप लोगों के साथ में यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए, जो कि मैं आपको सारे कुछ दिखाने वाला हूँ कि क्या आप लोगों के बीच में आए हुए हैं और कब से जो पैसे हैं ये आपके खाते में आए हुए हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों के बीच में कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को जो पैसे मिले हैं वो कब से लेकर के कब तक मिले हुए, जो यहाँ तक हम फिलहाल जिक्र किए हैं वो 3 महीने के, क्योंकि इससे पहले जो था इसके खाते में हमेशा पैसे आ रहे थे टाइम टू टाइम, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उस बैंक खाते का हम स्क्रीनशॉट आप लोगों के बीच में लेकर के आए जो आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाने से लेकर के ही। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, आपको बाकायदा इन चीज़ों के बारे में देख भी सकते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ तक बता दूँ, इसका जो पैसा है वो अप्रैल तक का पैसा क्लियर हो गया था, ठीक ना। अप्रैल तक का इनका पैसा जो है वो मिला हुआ था। इनका जो बचा हुआ वो मई का बचा हुआ था और साथ ही साथ जून का, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो आप, जो अप्रैल को और मई महीने के जो पैसे हैं वो 2000 रुपये एक साथ में आ गए हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं। और ये जो पैसे मिले हैं वो आप देखिए 24 मई 2025 को एक साथ में 2000 रुपये भेज दिए गए थे। ये गिरिडीह जिला का है साथियों। कहाँ का है तो मैं भी ये लिख देता हूँ ताकि आपको जानने में भी परेशानी ना हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में मिले हुए। तो ये गिरिडीह जिला का है जिसे मिला हुआ है, ठीक ना। तो ये आप देख लिए कि इसको अप्रैल का और मई का 2 महीने का जो पैसे हैं वो एक साथ में 2000 रुपये यहाँ भेज दिए गए। अब इनका बच जाता है जून का पैसा मिलना। तो जून का जो पैसा है वो पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो आप लोगों का जून के महीने ही चल रहे हैं और जून महीने के जो पैसे हैं वो 5 तारीख को भेज दिए गए हैं। 5 तारीख को कितने भेजे हैं तो यहाँ देख सकते हैं 1000 रुपये भेजे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सारे कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को जानने में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि किस तारीख को मिले थे। और आपको मैं एक चीज़ अच्छा तरह से ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने इसे जूम कर लिया था ताकि आप लोगों को जो है दिखने में दिक्कत ना हो। ये मोबाइल का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो मैंने निकाला था, क्योंकि ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो, इसीलिए मैंने इसका डिटेल्स निकाल कर इसका फ़ोटो आप लोगों के बीच में लाए हैं ताकि आप लोग इस चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया इन चीज़ों को कि कब कब मिला हुआ था। मैं फिर से बता दूँ, 24 तारीख को 2000 रुपये मिल गए और फिर 5 जून को 1000 रुपये, यानी कि इसे जो है वो इस महीने जून तक का क्लियर हो गया है, ठीक ना। बाकी जो जुलाई का है तो जुलाई को 5 जुलाई जैसे ही होंगे 5 जुलाई को इनको पैसा जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक इनका सारे कुछ क्लियर चल रहा है, जो कि अभी तक आपने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी जून तक के जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन है वो आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को जून तक के पैसे नहीं मिलते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ तक के पैसे मिले हुए हैं, यानी कि आप लोगों को अप्रैल के मिले हैं या फिर मई के मिले हैं या उससे पहले तक मिल के रुक गए हैं। कुछ लोगों का कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि सर मेरा जो है सो अप्रैल और मई का पैसा आ गया लेकिन उसके पहले का नहीं आया। तो आपको ये बता दें कि जिन लोगों को पैसे मिले हैं तो ठीक ना, तो अप्रैल और मई के पैसे मिल गए होंगे, ठीक ना। उससे पहले का नहीं मिला होगा। कुछ पैसे जो है सरकार अपने पास रखती है, हालांकि आप लोगों का पैसा रुकता नहीं है वृद्धा, विधवा, दिव्यांग में।
वो अलग बात है कि थोड़ा देर सवेर हो जाता है आपको भेजने में, लेकिन रुकता नहीं है, ये चीज़ें आप भी जानते हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ के बारे में ये मत सोचिए कि आप लोगों को पैसा नहीं मिला होगा, सबका मिल गया होगा। और जिसका नहीं मिला होगा वो कमेंट करिएगा, और किस ज़िले से और किस राज्य से आप इन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं वो भी आप मेंशन करिएगा, ताकि मैं उसका अच्छे तरह से जवाब दे पाऊँ, ठीक ना। अब आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं, जहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट था, जिस तरह से आप लोगों को 5 तारीख के, हर महीने के 5 तारीख से अब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ वो झारखंड राज्य की बातें कर रहा हूँ, जो कि हर महीने के 5 तारीख आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक ना। अभी तक तो मिल गए, अब अगला जो जुलाई में होंगे 5 तारीख, उसमें भी आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। आइए किस आंकड़े का आधार पर कर रहे हैं उस पर चलते हैं। अब यहाँ से आप सारी चीज़ों को कड़ी बाई कड़ी जोड़ करके चलते जाओगे तो सारे कुछ जो जानकारी है वो आप तक मिल जाएंगी। देखिए, वर्तमान में इस योजना के लाभुकों की जो संख्या है वो 38 लाख के करीब है। साथियों, ये जो अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, जिसमें 38 लाख से अधिक हैं। और सबसे जो ज़्यादा पेंशनधारी हैं वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, जो यहाँ देख सकते हैं 2 अरब 58 करोड़ हैं, ठीक ना। अब आइए इसके पहले का जो अपडेट है उस पर चलते हैं। तो यहाँ फिर देखिए, आपको याद होगा कि वर्ष 2021 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब उसकी उम्र जो है पेंशन, जो आप लोगों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन मिल रहे हैं, तो वृद्धा पेंशन के लिए जो उम्र रखी गई थी वो 60 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। लेकिन जब चंपई सोरेन का सरकार बना था, उसी टाइम आप लोगों का ये जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन मिल रहा था, उसे घटा करके 50 साल कर दिया गया, जिसके बाद अभी आप लोगों को 50 साल में वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और इसके लिए भी एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। तो किसको किसको मिल सकता है 50 वर्ष से अधिक? तो जो महिलाएं हैं, तो सभी महिलाओं को 50 साल से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में सिर्फ SC और ST से आते हैं, तो उस पुरुषों को 50 साल के अंदर में जो है उन लोगों को पेंशन मिल जाएंगे। बाकी जनरल वालों को देखा जाए तो उसके लिए जो उम्र सीमा रखा गया है वो आज भी 60 वर्ष ही रखा गया है। यानी कि अगर आप जनरल और OBC से आते हैं तो उसके लिए पुरुष के केस में 60 वर्ष अगर होता है तभी आप लोगों को पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। और महिलाओं में क्या है कि चाहे जिस भी कैटेगरी की आती हो, SC ST OBC किसी भी प्रकार की महिला आती हैं, अगर उसका उम्र 50 साल है तो वो पेंशन लेने लायक हो गए हैं, उसका आप आवेदन कर दीजिएगा, तो उससे आप लोगों को पेंशन की पैसा जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग ने कल 38 अरब 50 करोड़ 66 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों को इस बार जो पेंशन मिलेगा उसके लिए जो बजट तैयार किया गया था उसमें 38 अरब 50 करोड़ 66 लाख रुपये की जो है वो स्वीकृति मिल गई थी, ताकि आप लोगों को जो पेंशन मिल रहा है उसमें आप लोगों को लेट ना हो और सही समय पर आप लोगों को जो पेंशन है उसका लाभ मिल सके। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि पेंशनधारियों की पेंशन राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक कर दे। साथियों, यहाँ पर जो बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि आप लोगों को जो पेंशन की पैसे अभी तक मिल रहे थे वो अलग अलग टाइम में मिल रहे थे। क्या होता था कि आप लोगों को 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पेंशन मिलते थे। इसीलिए यहाँ पर सचिव ने ये निर्देश दिया है सभी उपायुक्तों को कि अब से जो आप लोगों को पेंशन मिलेंगे उसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया है, और हर महीने के 5 तारीख तक आप लोगों को पेंशन की जो राशि है वो आपके खाते में मिल जाएंगे। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य की बातें बता रहा हूँ। अलग राज्यों में इसके अलग प्रावधान हो सकते हैं, जिसके बारे में अगर आप कमेंट करिएगा तो उसके बारे में भी हम आप लोगों के बीच में एक नई तरीके से वीडियो बना देंगे, जिसमें उसके बारे में सारे कुछ डिटेल से चर्चा की जाएंगी। तो आज के लिए जो वीडियो था वो सिर्फ झारखंड को लेकर के था। तो साथियों, यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, ताकि और लोगों के साथ ये वीडियो पहुँचे और लोगों को जो है इस चीज़ों का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।